हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के बारे में। चुंबकत्व के बारे में अपन ने थोड़ा कुछ पढ़ा है। आज अपन उसी का नेक्स्ट टॉपिक है कि जो चुंबकीय पदार्थ हैं, चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब नॉर्मली चुंबकीय पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं लगभग चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कुछ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ आकर्षित होते हैं परंतु बहुत दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं, और कुछ होते हैं जो प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है। अब इसके लिए किया गया है कि अपन क्या लेंगे, मान लो कि एक परिनालिका है। ये मान लो मेरे पास एक परिनालिका है। ठीक है। तो अपने परिनालिका के लिए पढ़ा है कि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है और इसके एक्स पर एक समान होता है, मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। अब किनारों पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है। अंदर जैसे जैसे आएंगे प्रबल होता रहेगा। कि किनारों पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, दुर्बल होगा और अंदर प्रबल होता है, क्योंकि किनारों पे कम होगा, बाहर शून्य हो जाता है। इट मीन्स अंदर क्या होगा, फिर प्रबल होगा। अब किया क्या जाता है कि अलग अलग पदार्थ लिए जाते हैं, उनको क्या करते हैं अपन यहाँ लटकाते हैं। ठीक है। अलग अलग पदार्थ लिए यहाँ लटकाएंगे। लटकाने पे पाया गया कि इसमें 3 प्रकार की क्या होती हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं। पहली प्रक्रिया है कि कुछ पदार्थ अंदर की ओर प्रबल बल से खींचे जाते हैं। मतलब कुछ पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, कोबाल्ट हुआ, फेरस हुआ, ठीक है, निकल हुआ, धातु जितने भी हैं सारे बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ हैं उनको अपन क्या करें, परिनालिका के किनारे पे लटकाएं। तो वो क्या होते हैं, तीव्रता से अंदर की तरफ जाते हैं। तीव्रता से क्या होंगे, वो अंदर की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ अगर पदार्थ लटकाया अपन ने तो वो कहाँ जाएंगे, तीव्रता से नीचे की ओर जाते हैं। इट मीन्स ये जो पदार्थ हैं वो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, और वो भी प्रबल बल से। ठीक है। तो कुछ पदार्थ जो परिनालिका के किनारे से अंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं प्रबल बल से, वो क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं अपन लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सिंपली बोलूँ तो लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल बल से आकर्षित होते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल बल से आकर्षित होते हैं, या ये बोल दो कि कम तीव्रता वाले स्थान से, चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तो है पहला। दूसरा सुने। दूसरा होगा कि कुछ पदार्थ अंदर की ओर खींचे तो जाते हैं परंतु दुर्बल बल से खींचे जाते हैं। कि कुछ पदार्थ जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, या एल्युमिनियम हो गया, ये जो हैं वो किनारे से अंदर की ओर दुर्बल बल से खींचे जाते हैं। ठीक है। तो ये कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ।
इंग्लिश बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो कुछ पदार्थ क्या होंगे, यहाँ अपन लटकाएंगे तो वो अंदर की ओर आकर्षित होंगे, परंतु दुर्बल बल से होंगे, धीरे धीरे जाएंगे। वो पहले वाले क्या होते थे, तेज़ी से जाते थे, ये वाले क्या होंगे, दुर्बल बल से जाएंगे। दोनों में फ़र्क इतना ही है, दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है कि लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों कम से अधिक की ओर जाएंगे, या ये मान लो कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, परंतु लोह चुंबकीय पदार्थ हैं वो तो प्रबल बल से आकर्षित होंगे, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब तीसरे टाइप की बात करते हैं कि जैसे मान लो थर्ड होंगे कि कुछ पदार्थ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, विस्मित बोल सकते हो, पानी हो गया, कुछ पदार्थ क्या होंगे, वो बाहर की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब यहाँ लटकाएंगे तो वो बाहर की ओर जाएंगे, या आप उनको अंदर लटकाओगे ना तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स कुछ पदार्थ क्या होते हैं, उनको अगर आप क्या करते हो, परिनालिका के अंदर लटकाते हो तो वो धीरे धीरे किनारे की ओर आते हैं। मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से वो किस ओर जाएंगे, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उससे कहाँ जाएंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाते हैं। उन पदार्थों को अपन बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो अपने पास जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं, वो तीन टाइप के हो जाते हैं। सिंपली बोलूँ तो तीनों हैं कौन कौन से, पहला लोह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा प्रति चुंबकीय। पहला कौन सा है, लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, और थर्ड वन प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ जो हाई है, हाई से लो की ओर, लो से हाई की ओर जाते हैं। मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएंगे, या चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की तरफ प्रबल बल से जाते हैं। वो तो क्या कहलाते हैं, अपने पास लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सेकेंड है अनुचुंबकीय, ये भी लो से हाई की तरफ ही जाते हैं, बट यहाँ जो बल होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा, बल क्या होगा, वीक होगा। प्रति चुंबकीय, प्रति का मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इन दोनों के उल्टे हैं। मतलब ये क्या होंगे, जो हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला जो तीव्रता वाला जो बिंदु है, उससे कहाँ की ओर जाएंगे, लो की ओर जाते हैं। तो इन तीनों का आपको ध्यान में रखना। हाँ, इनका बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि ऐसा होता है कि इन पदार्थों में ऐसा क्या है जिसके कारण कुछ हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, कुछ लो से हाई की तरफ। तो वो जो व्याख्या अपन करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन अपन करेंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपने पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपन को देखनी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ही हैं या चुंबकत्व से संबंधित हैं। डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ देखो, डेफिनेशन एक एक करके पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है चुंबकत्व। पहली डेफिनेशन क्या है, चुंबकत्व। ठीक है, या चुंबकन तीव्रता, या इसका दूसरा नाम क्या है, चुंबकन तीव्रता। चुंबकत्व नहीं भाई, चुंबकन है। ठीक है, इसको चुंबकन भी बोलते हैं या चुंबकन तीव्रता भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, चुंबकन या चुंबकन तीव्रता, दो नाम है, दोनों ध्यान रखने। अपन यहाँ तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, बी तो अपन पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते थे आई। आई क्या है, चुंबकन या
चुंबकन तीव्रता। ठीक है, एक होता है एच। ठीक है, एच जो होगा उसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र। तीनों में नाम में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तीनों के अपन जैसे नाम में लिखूं, बी के बारे में तो अपन पढ़ चुके, बट एक बार मैं ऐसे नाम लिखना उसका, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको बी से लिखते हैं। एच, एच होता है चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। तो नाम लगभग सेम ही है, बट कौन सा क्या है वो आप आई, बी और एच इनके सिंबल से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आई क्या होता है चुंबकन, केवल अभी नाम ध्यान में रखने। आई क्या है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता। बी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एच क्या होता है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता, सीधा ही चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, इन तीनों का ही अपन को ध्यान में रखना है। अब बी के बारे में तो अपन ने पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्यरत बल, वो क्या कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब अपन एच और आई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला अपने पास पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता। ठीक है, चुंबकन या चुंबकन तीव्रता। अब आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल्स टू एम नेट, नेट का मतलब कुल, और बटे वी। ठीक है, जहाँ एम नेट ये तो क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और बट्टे में वी है यहाँ आयतन। तो अपन ने डेफिनेशन बनानी सीखी है कि यदि आयतन वी का मान कितना कर दूँ मैं, एकांक कर दूँ, 1 मीटर स्क्वायर कर दूँ, तो वहाँ होगा क्या कि आयतन का मान अपन एकांक कर दें तो आई किसके बराबर हो जाएगा एम नेट के, कि आई बराबर किसके हो जाएगा एम नेट। कब, जब वी का मान कितना हो 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो एकांक आयतन के लिए प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कहलाता है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता कहलाता है। अब ये आता कैसे वो भी सुने कि मान लो अपने पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक चुंबकीय पदार्थ है जिसको मेरे को चुंबकित करना है, मतलब इसमें चुंबकीय गुण नहीं है, इसमें चुंबकीय गुण लाने हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा चुंबकीय क्षेत्र में रखूँगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से होगा क्या कि इसमें जितने भी चुंबकीय द्विध्रुव गुण हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं संरेखित हो जाते हैं, क्योंकि एन पे उसकी दिशा में बल लगेगा, एस पे विपरीत दिशा, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे संरेखित हो जाएंगे। सारे के सारे संरेखित हो गए तो वहाँ क्या आ जाएगा फिर प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। और एकांक आयतन में जो प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो क्या कहलाता है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता। कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं अपन चुंबकन या चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यूनिट की बात करें इसके, यूनिट यहाँ देखें एम नेट, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट यही थी, अपॉन में मीटर क्यूब, इट मीन्स एम्पियर अपॉन मीटर। ये क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट का भी आपको ध्यान में रखना है। तो चुंबकन या चुंबकन तीव्रता क्या है एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कहलाता है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड की। सेकंड जो है उसको बोलते हैं अपन चुंबकन क्षेत्र, अभी जो एच बताया था आपको। चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता भी नाम है इसका। या चुंबकीय तीव्रता डिनोट करते हैं किससे एच से। ठीक है, अब ये क्या होता है
तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास ये कोई पदार्थ है, इसको मेरे को चुंबकित करना है, इसमें चुंबकीय गुण लाने हैं, तो मैं इसको किस में रखता हूँ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। कि वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए मटेरियल इज प्लेस टू बी मैग्नेटाइज, मतलब किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस बाह्य क्षेत्र में रखते हैं अपन, वो क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। इसको H से डिनोट करते हैं और H का फॉर्मूला होता है B/μ0। ठीक है, वेक्टर लिखो तो B वेक्टर अपॉन क्या होता है, μ0। जो अपन 7 चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ते थे वो यहीं से आता था, B = μH वाला। ठीक है, तो यहाँ से B और H में ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो भी एम्पेयर/मीटर होता है, जो किसका था, I का और H का जो मात्रक है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अपने पास अब अपन ने तीनों चीज़ें पढ़ ली। B चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I चुंबकन या चुंबकन तीव्रता, ये चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता, इन दोनों के मात्रक सेम है। ये इसका मात्रक टेस्ला होता है, अपन ने पढ़ा है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बी की डेफिनेशन क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी एकांक ध्रुव प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर कार्यरत बल आई क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में, या चुंबकन क्षेत्र भी बोल सकते हो आप, क्योंकि उसको अपन चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, तो संरेखित होने के कारण जितने भी चुंबकीय द्विध्रुव होंगे सारे संरेखित होंगे। संरेखित होने से वहाँ प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, और एकांक आयतन में जितना प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकन या चुंबकन तीव्रता कहलाता है। H चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र का मतलब वह बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसमें पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन चुंबकीय प्रवृत्ति की, सस्पेबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति की, इसको JM से डिनोट कर। ठीक है, अब चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को अपन चुंबकन क्षेत्र, बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रख दिया, H में रखने से उसमें क्या आएगा, I आएगा। I मतलब चुंबकन आएगा या चुंबकन तीव्रता आएगी, क्योंकि उसमें जितने भी चुंबकीय द्विध्रुव होंगे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, संरेखित। मान लो जैसे पहले ऐसे थे वो NS SN कैसे भी हो, मतलब जब B का मान कितना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था, 0 था। तो ये सारे रैंडम रहते हैं, रैंडम रहने के कारण जो टोटल जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, 0। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे सारे के सारे संरेखित हो जाएंगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वो क्या कहलाता है अपने पास, H चुंबकन क्षेत्र कहलाता है।
तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में H में रखते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, I उत्पन्न होता है। अब वहाँ जो I उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, H के। कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखते हैं तो उसमें उत्पन्न चुंबकन उस चुंबकन क्षेत्र के क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का निशान हटाएंगे अपन तो यहाँ एक नियतांक आएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ से भी बन सकती है। H का मान कितना करना है अपन, 1 एम्पेयर/मीटर। तो I किसके बराबर हो जाता है, जाई M के क्या हो जाता है, बराबर। तो एकांक चुंबकन क्षेत्र के लिए चुंबकन तीव्रता का मान क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, जाई M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I/H दोनों की यूनिट सेम है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फिर यूनिट लेस हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, 3 परिभाषाएं हो गई अपने पास, I, H और जाई M। चौथी बात करते हैं अपन चुंबकीय पारगम्यता की। चुंबकीय पारगम्यता की ठीक है, इसको म्यू से लिखते हैं, म्यू एम बोल दो या म्यू नॉट। अब चुंबकीय पारगम्यता का मतलब रहता है कि किसी भी माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने की जो शक्ति है या कैपेबिलिटी बोल सकते हो, क्षमता बोल सकते हो, वो क्या कहलाती है, उसकी चुंबकीय पारगम्यता। कि किसी माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि 2 मीडियम ले, एक ही चुंबक, ये बोला जाए कि एक ही चुंबकीय पारगम्यता कम है, एक की ज़्यादा है, तो वो मीडियम जिसकी चुंबकीय पारगम्यता क्या है, ज़्यादा होती है, वहाँ से चुंबकीय बल रेखाएँ क्या होंगी, ज़्यादा पास होंगी। और वो मीडियम जिसकी चुंबकीय पारगम्यता क्या है, कम है, वहाँ चुंबकीय बल रेखाएँ क्या होंगी, कम पास होती हैं। ठीक है, इसी में अपन जैसे निर्वात की होती है तो निर्वात के लिए अपन क्या कर लेते हैं, म्यू नॉट यूज करते हैं। ठीक है, एक निरपेक्ष या आपेक्षिक जो पारगम्यता होती है, रिलेटिव आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू या म्यू एम। ये अपन एप्सिलॉन आर वाला जो आपको पढ़ाया गया सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखती है। इसको चुंबकशीलता भी बोलते हैं अपन, चुंबकशीलता। ठीक है, तो चुंबकशीलता क्या होती है, किसी माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इन सभी में रिलेशन की, कि अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उन सब में रिलेशन निकालेंगे अपन। ये कई बार आता है रिलेशन या इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो चुंबकीय राशियों में संबंध, चुंबकीय राशियों में संबंध। अब चुंबकीय राशियों में संबंध निकालने के लिए अपन अपने पास मान लो एक परिनालिका लेंगे अपन। ठीक है, अब परिनालिका में अपन जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ
चुंबकीय क्षेत्र आता है, ठीक है। वहाँ क्या होगा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा। बी इक्वल्स टू क्या होता है म्यू एच, म्यू नॉट एच, ठीक है। और वैसे बी का फॉर्मूला क्या आया था एन आई, ठीक है। एच इक्वल्स टू एन आई या बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये वाला फॉर्मूला आया था। तो इस फॉर्मूले की एक बार अपन बात नहीं करेंगे। अब मान लो कि अपने पास कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसको अपन को चुंबकन करना है, चुंबकित करना है, या चुंबकन के लिए उसको किस में रखेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। तो किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए अपन किस में रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ अपन जो चुंबकीय क्षेत्र मान के चलेंगे वो एक बार मानेंगे कि परिनालिका के अंदर रख दिए। तो परिनालिका के अंदर अपन को पता है कि वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तो होता ही है, परंतु जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करें अपन तो उसमें क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वहाँ जो चुंबकन होगा वो दो कारणों से होता है, मतलब वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे। पहला तो जो अपने पास परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है उसके कारण, तथा दूसरा पदार्थ के चुंबकन से उत्पन्न बद्ध धाराओं के कारण। मतलब अपन ने जो पदार्थ रखा है वो भी क्या होगा चुंबकित होगा, तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो सिंपल सा बोलूँ तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो हो जाते हैं। एक तो बी नॉट, बी नोट तो अपन बोलेंगे कि जो अपने पास परिनालिका में धारा प्रवाहित है उसके कारण। दूसरा मानते हैं कि अपन B1, B1 क्या होगा, B1 किसके कारण होगा कि जब पदार्थ क्या हो जाता है चुंबकित, उस पदार्थ का खुद का कुछ ना कुछ क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये मान लो कि पदार्थ क्या हो जाता है चुंबकित, उस चुंबकित पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करेगा 7 धाराएँ उत्पन्न करेगा, या धाराओं से क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो परिनालिका के अंदर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितने कारणों से होता है, दो कारणों से होता है। एक तो मुक्त धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तथा दूसरा पदार्थ से संबंधित धाराओं के कारण। अब B इक्वल्स टू बी नॉट तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एच, ये तो जो मुक्त धारा है उसके कारण। दूसरी संबंध धारा उसके कारण जो होगा वो होता है म्यू नॉट आई, ठीक है, क्योंकि ये तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ आप ये भी मान सकते हो कि अगर आपको पहले वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो एक तो किसके कारण होगा चुंबकन क्षेत्र के कारण होगा, एक किसके कारण होगा चुंबकन तीव्रता के कारण। दोनों के कारण क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसका जो कुल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा बराबर होता है। तो इनमें से B इक्वल्स टू म्यू नॉट मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस आई, ठीक है। अभी अपन ने I और H में एक संबंध पढ़ा था, I इक्वल्स टू क्या होता है जाई एम H, ठीक है। तो B बराबर म्यू नॉट H ऐसा कैसा जाई एम और H भी दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट H, ठीक है। 1 प्लस क्या हो जाएगा जाई एम हो जाएगा, H को इस साइड भेज दूँ मैं, तो B अपॉन क्या हो जाएगा H हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम, ये आ जाएगा। अब B अपॉन H ये क्या हो जाएगा, B किसके लिए माध्यम के लिए, तो अपन ने वैसे पढ़ा था कि B इक्वल्स टू क्या होता है म्यू H, यहाँ से अगर माध्यम करें अपन तो म्यू एम H को इधर भेज दो, इट मीन्स B अपॉन H ये किसके बराबर हो गया म्यू एम इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम, ये हो गया, इन सब में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को क्या करनी है ध्यान में रखनी है। अब कई बार इन्हीं से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल जो आता है वो किसी भी फॉर्मूले पे आ जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। और इसको अगर और ज़्यादा सॉल्व करो तो म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जाई एम, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जाई एम, और ये किसके बराबर हो जाएगा म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है कि म्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन म्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जाई एम। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। शायद मैंने आपको म्यू आर की जो फॉर्मूला है वो पहले वाले में म्यू नॉट अपॉन म्यू एम बता दिया था, जो सॉरी गलत था। म्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा
म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। बाई मिस्टेकन वो गलत बताया गया, बट म्यू आर होगा क्या, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था इन सब में संबंध। इसके आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं 2-3 जो आप करके देखना सारे के सारे। ठीक है, बाकी अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब बात करेंगे तो अपन ने जो 3 चुंबकीय पदार्थ पढ़े थे, लोहा चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, उन सब की व्याख्या करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।